नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे खास कार्यक्रम गाड़ी बुला रही है में, और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज हम बीकानेर से चढ़े हैं और हमारे सफर की शुरुआत बीकानेर लोकसभा से हो रही है। हम पहुंचेंगे, अगला जो हमारा स्टॉपेज है, अगला जो पड़ाव है वो है जोधपुर में। जोधपुर भी एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां की भी हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि हम बीकानेर में हैं और ये पूरा का पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है उसका काफी भाग जो है न केवल भारत पाकिस्तान सीमा के पास का इलाका है बल्कि धोरों का क्षेत्र है, और यहाँ सूखा अक्सर कांग्रेस के लिए माना जा रहा है इस बार भी, क्योंकि लगातार अर्जुन राम मेघवाल यहाँ से सांसद चुन करके आते रहे हैं। और अगर 17 लोकसभा चुनावों को हम देखें तो 5 बार यहाँ से कांग्रेस जीत चुकी है, 5 बार ही बीजेपी ने बाजी मारी है। धर्मेंद्र से लगा करके बीकानेर के पूर्व महाराजा करणी सिंह यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 1952 का पहला चुनाव आप याद कीजिए, जब करणी सिंह यहाँ से पहली दफा जीते और उसके बाद लगातार 4 बार उन्होंने जीत हासिल की। ये कम बात नहीं थी बीकानेर के लिए, बीकानेर के लोगों के लिए, क्योंकि अमूमन आप, मैं कहूंगा हमारे सहयोगी से, आप ये इलाका देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी की कमी होती है, रेगिस्तान का इलाका है, और लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग जो है बेहद मेहनती हैं, जुझारू हैं। अब इस ट्रेन का अगला जो स्टॉपेज होगा वो नागौर में होगा। नागौर खुद एक लोकसभा क्षेत्र है जहां की राजनीति देश की राजनीति में जानी जाती है, और यहां की बात करें, बीकानेर के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। असली भारत के दर्शन अगर आपको ट्रेन में करने हैं तो मेरे साथ आप इस जनरल डिब्बे का सफर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला आम आदमी, यात्रा करने वाला आम आदमी जिसकी ख्वाहिशें बड़ी हैं, राजनीति से लेकर के नेताओं तक अपनी बात तो पहुंचाना चाहता है, लेकिन माध्यम क्या हो, इसलिए माध्यम आज हम बने हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हम हैं, इस डिब्बे में बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम नागौर जाएंगे। नागौर जा रहे हैं? कहाँ के हैं? नागौर के हैं। नागौर के हैं। नागौर में मिर्जा परिवार का बड़ा दबदबा रहता था, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है? अब की बार बीजेपी वाले मिर्जा परिवार के वो देंगे जी। हनुमान बेनीवाल पिछली दफा नागौर से जीते, इस बार आपको लग रहा है चांसेस? वो तो बीजेपी के थ्रू हुआ ना। हाँ, इसलिए जीता। तो बीजेपी का अभी आपको लग रहा है? हाँ, बीजेपी के लगेगा। मोदी जी के काम को लेकर के बात हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। आप कहाँ से भाई साहब? मैं जोधपुर से। जोधपुर से। और जोधपुर के सांसद आपके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जी। कैसा काम है उनका? अच्छा है। अच्छा है। तो आप मुझे बताइए, कहाँ के आप? मैं रतनगढ़ के पास का गांव का हूँ, जोगलिया गांव। मोदी सरकार के काम आपको लगता है कि इस बार वापस से काम आएंगे? तो कांग्रेस तो कुछ करेगी नहीं। अच्छा। तो मोदी तो करेगा, कुछ करेगा तो मोदी करेगा। तो मेरठा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरठा की समस्या अभी चारों तरफ से समस्या ही है, हर प्रकार से। क्या? एक तो साधन नहीं है। जब भी जाओ तो मेरठा रोड जाओ या अजमेर जाओ, और ये मेडिकल सुविधा नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। अजमेर जाओ या बीकानेर जाओ या जोधपुर जाओ, मेरठा सिटी के अंदर नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या। दास ने तो लिख करके भी दिया वहां पर, लेकिन ये अभी तक सुनवाई नहीं कर रहे। ब्लड बैंक भी नहीं है। जोधपुर से बुलाओ, अजमेर से बुलाओ या बीकानेर से बुलाओ, ये वहीं पर अगर मेडिकल कॉलेज हो तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा, सुटेबल रहेगा। मेरठा वैसे तो जुड़ा हुआ है रेल से, लगातार मेरठा का स्टेशन, जहां से अमूमन चारों तरफ ट्रेनें जाती हैं, लेकिन इनका कहना है राजसमंद लोकसभा में मेरठा आता है और मेरठा में मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो बड़े जागरूक लोग हैं अपने अपने इलाके के। आप कहाँ से हैं? कानपुर। कानपुर से हैं। आप कहाँ से हैं? जोधपुर से हैं। तो जोधपुर में क्या समस्या है? आप सब लोग जोधपुर से हैं? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। मोदी सरकार ने कुछ काम करवाया? बहुत बढ़िया काम हुआ। क्या काम करवाया? मोदी सरकार ने अच्छे काम किए सब। कौन सी लोकसभा में है? ये गंगानगर लोकसभा में। गंगानगर। निहाल चंद मेघवाल इनके सांसद हैं। कैसे हैं आपके सांसद? बहुत अच्छे हैं सर। अच्छे सांसद हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे। आपको उम्मीद है फिर से टिकट मिलेगा, फिर से जीतेंगे? हाँ बिल्कुल। काम करवाए निहाल जी ने? काम करवाया, रेल के संबंध में अच्छा काम करवाया है। क्या क्या काम करवाया? काफी है। एक तो रेल लाइन मंजूर करवाई है अभी थोड़े दिन पहले। रेल लाइन? हाँ। और एक हनुमानगढ़ में वाशिंग लाइन के लिए प्रयास किया उन्होंने। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर के गंगानगर हनुमानगढ़ के सांसद निहाल चंद मेघवाल काफी अच्छे हैं और जनता से जुड़े रहते हैं, और ये कह रहे हैं कि वो वापिस से उनको टिकट मिलेगा लोकसभा का, फिर से जीतेंगे। मोदी सरकार कोई काम कराया? मोदी सरकार काम कराया। कहीं काम कराया?
कहाँ तो पानी का सब करा दिया ना। सारा काम करा दिया है, तो वापिस आएंगे मोदी जी? हाँ वापिस आएगा। वापिस आएंगे। विपक्ष तो कह रही है कोई काम नहीं करा, बेरोजगारी है। बेरोजगार के नहीं, हैं? मोदी सही है। मोदी सही है, ये कह रहे मोदी सही है। आपको कहीं नाम है? माना कयामुद्दीन है। रहमुद्दीन जी खटाका हो? कयामुद्दीन कयामुद्दीन जी खटाका हो? मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी का हो, नागौर राजसमंद में पड़े है ना? नहीं, नागौर जिला। मेड़ता सिटी को तो लोकसभा राजसमंद पड़े है। तो ये आप बताओ कोई काम हुआ कि नहीं हुआ? काम तो ये है नागौर डिस्ट्रिक्ट में काम तो है खासा। काम हुआ है? कैसे काम हुआ है? हाँ काम तो है, पर बेरोजगारी ज्यादा हो, मजदूरी नहीं है लोगों के। और तो की कौन है, और दिक्कत कौन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेनाराम, चेनाराम जी कहाँ के? डीडी का। डीडी के? हाँ, कौन सा डीडी? डीडी जाखड़ है। अच्छा, तो ये बताओ मोदी सरकार ने कोई काम करवाए नहीं करवाए? मोदी सरकार ने काम करवाए क्या? काम घणो ही करावा है। तो वापिस आएंगे मोदी जी? हैं? वापिस आएगी सरकार? आई सी कितनी सीटा आएगी? सीटें नीटा वन रहा कोपड़ने सीटा के मंडा बता दे। लेकिन थे आ जाना कि पाची आवेली सरकार है भाई। थे युवा कहीं ना आपको? प्रभुदान प्रभुलाल जी, वोट किन दो? मोदी 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 दो। जोर को बोले ना मोदी दो, तो था कहीं ना हो? हमारा नाम पारस कंवर। पारस कंवर कटा हुआ? मैं सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ हो है? तो सुजानगढ़ में सही काम हुआ? हाँ, अभी रोड का काम चल रहा है, अभी काम अच्छा हुआ था। और लाइट फिट। तो वोट देबा जाओ? हाँ दे। कहीं देकर जाओ वोट देबा, कहीं सोच जाओ। कारोबार और अच्छी व्यवस्था। अभी सुजानगढ़ में जिला की घोषित हुई थी। हाँ। जिला बनेगा इसलिए। अच्छा, तो कौन बनाए जिलो? वो तो अभी घोषित हुआ है अभी। बना। जब वोट देवन जाते हो, जो कैंडिडेट में कहीं चीज कोई देखता होला कि कहीं सही कैंडिडेट है कि नहीं है? कहीं देखो व्यवस्था देखो। देखिए विकास का काम हुआ। मोदी सरकार काम कराया ना, कहीं काम करे? रोड का, लाइट का, सब। हम आए हैं बीकानेर से। आप कहाँ से हैं? बीकानेर से। बीकानेर से हैं। कौन सा गांव है? अपना महाराष्ट्र। है महाराष्ट्र। तो एक बात बताओ थे कहीं करो? अरे जोई गाँव गए हैं? जोई का गाँव है हमारा बीकानेर। बीकानेर में काम करो। तो था के मोदी सरकार काम करवाए कहीं? मोदी सरकार का पता कौन भाई? सरकार तो क्या मैं गरीबा ने आवास देवा हाँ। और महिलाओं तो योजना है, सिलेंडर सस्तो कर दियो। नरेंद्र मोदी रो प्रचार चल रहे होते बटे हैं? नरेंद्र मोदी रो बटे हाँ। प्रचार चलते बटे। तो ये ट्रेन थोड़ा रुक रुकी है। मैं चाहता हूँ नागौर का दृश्य भी आपको थोड़ा सा हम दिखा दें। ये नागौर है और ये राजनीतिक रूप से राजस्थान की चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है नागौर, क्योंकि यहाँ से पिछली दफा हनुमान बेनीवाल बीजेपी के सहयोग से जीते थे और इस बार जो है क्या माहौल है भाई? नागौर का ही होते कटा गाँव कौन से गाँव? नागौर हैं? कौन जीती अब की बार? अब देखो साहब, हनुमान बेनीवाल की चर्चा भारी है। चर्चा भारी हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल तो विधायक बन गया, तो और कोई हो जाएगा पार्टी में खड़ा है? और कोई पार्टी में खड़े हो जाए और आगा। और ये नागौर है। हाँ भाई जी, कौन सा गाँव था को? कुचामन है। नागौर में तो है थे। बताओ पांचली बार हनुमान बेनीवाल ने वोट दियो? माखे तो कुचामन में कौन लागे तो सांसद था का? नागौर का सांसद कौन है? सांसद कौन है था का? इलेक्शन तो बिका हुआ एमएलए का। हाँ, और एमपी का इलेक्शन बड़ा है, तो अब किन देना है? हाँ किन दो? अब केंद्र में मैं तो बीजेपी देश। बीजेपी क्यों दो? थे खुद हैं क्या बजाऊं? भाई देश को विकास। देश को विकास है, वास्ते ये बीजेपी ने वोट दे वाला। और भाई साहब आपको कौन सा गाँव है? बासनी। बासनी नागौर में तो है। किन वोट देते हो अब की बार? बीजेपी। बीजेपी देते क्यों देते हो? काम कर रहा है। कहीं काम कराए हो? काम तो करेगा, विकास दिखा ही है। कहाँ के हैं? प्रॉपर जोधपुर गई। जोधपुर का। जोधपुर में मोदी सरकार ने कुछ काम करवाए हैं? बहुत काम करवाए हैं। इतना आपके काम सांसद कैसे हैं? अरे बहुत अच्छा है। अच्छे हैं? हाँ, फिर से जीतेंगे? फिर से उन्हीं को टिकट 25 की मिलेगी? 25 सीट आएगी इस बार राजस्थान में। अच्छा, और भारत में कितनी सीटें आएंगी? भारत में 450 से कम थोड़ी। 450 से थोड़ी कम, यानी 400 मान के चल रहे हैं। 400 तो आ जाएगी, लेकिन क्यों आएगी इतनी ज्यादा सीटें? क्यों आएगी? अरे मोदी ने काम कितना किया? क्या काम किया? ये सब डबल लाइन है और सब मोदी कर रहा है। और कौन कर रहा है? पहले कभी देखा क्या आपने जिंदगी में भी? किसको जिताओगे इस बार लोकसभा में? आप बताओ। हैं? आप बताओ। मैं कहीं बताऊं, मैं तो था कि बात सुन बनाया। मोदी जी थी। मोदी जी थी था के कहीं काम कराया? काम तो कहीं करा सब हैं? भी करे काम तो ये बढ़िया पकौड़ी है। थोड़ी पकौड़ी हमें भी खिलाओ थोड़ी सी। और ये थोड़ी सी आप भी टेस्ट कीजिए ये पकौड़ी, और कैसी है? स्वादिष्ट है। आप भी चटनी वटनी नहीं देते इसके साथ? नहीं दो? हैं? काला नमक डालते हैं, बहुत अच्छी टेस्टी है और गर्म है, सबसे अच्छी बात है।
ये ट्रेन दादर बीकानेर अमृतसर एक्सप्रेस है जो बीकानेर से चल करके नागौर में रुकी है। ठीक उसी तरह से जैसे राजस्थान की राजनीति भी नागौर से होते हुए जाती है। हम लगातार बात करें, 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर और इसके बाद अब सिग्नल हो रहा है। एक बार फिर से गाड़ी बुला रही है तो डिब्बे में बाकी बातें करेंगे। एक और डिब्बा है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और दरअसल ये जनरल डिब्बा है जो खचाखच भरा हुआ है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर। आप कहाँ के हो भाई साहब? बीकानेर के हो। तो क्या कुछ काम हुआ है मोदी सरकार में? हाँ, काम तो हो ही रहा है, बढ़िया हो रहा है। स्टेशन अच्छे बन रहे हैं जरूर। सारे। हाँ। क्या कमियां हैं आपके बीकानेर में? बीकानेर में वैसे तो कोई कमी नहीं रही, कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं। एक लगातार लोग कह रहे थे कि जो अंडरपास है रेलवे वाला उसका काम चल रहा है अभी। वो बड़ा अटका हुआ है। नहीं बन रहा है, उसका काम बन चल रहा है। तो महिलाओं से बात करेंगे। आप सब वोट डालने जाते हैं? जाते हैं। जाते हैं? कहाँ के हैं आप? हम नागौर से हैं। नागौर से आए हैं। हाँ तो काम हो रहा है? हाँ, काम हो रहा है। विकास के काम हुए हैं? ट्रेन में भी बिजली है? क्या कह रहे हैं? ट्रेन में भी काम हुआ है। पहले यहाँ लकड़े की थी, अभी देखो कितनी, जैसे स्लीपर में है वैसे सीट है इसके अंदर। अच्छा। मैं भी बोरीवली बॉम्बे जा रहा हूँ। आरामदायक हो गई आप कह रहे पहले सीटें? हम लोग स्लीपर में बनाते थे, अभी स्लीपर जैसी लोकल डिब्बा है तो अच्छा लग रहा है। लोकल में जाते हैं? हाँ, बहुत अच्छा मस्त फील हो रहा है। ऐसे लगता नहीं है कि हम लोकल में जा रहे हैं, स्लीपर में जा आप रहे कहाँ के हो? हैं। मैं नोखा का। नौका के हो? बीकानेर के? नौका बीकानेर। हाँ, तो बीकानेर संसदीय क्षेत्र है। हाँ। तो बीकानेर में इस बार कौन अर्जुन मेघवाल के सामने खड़ा हो सकता है? सर वो तो अभी देखो राजनीतिक में अभी केंद्र सरकार का ही फैसला, बाकी तो अर्जुन मेघवाल फाइनल है। फाइनल है। तो अर्जुन जी अच्छा काम करवा दें? बहुत बढ़िया करवाया, 2-3 बार बने भी है, अच्छा हाँ। काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से जीतेंगे अर्जुन मेघवाल? 100%। 100%। वैसे भी मोदी जी के पीछे तो 101% जीतेंगे। अच्छा, और अच्छा आदमी है? बहुत बढ़िया है। अब की बार सुना है कि कांग्रेस ने अलायंस किया है इंडिया गठबंधन के नाम से। आपको लगता है उसका असर पड़ेगा चुनाव में? कांग्रेस का कुछ नहीं पड़ेगा। कुछ भी नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि जो भी है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चूरू का हूँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट का हूँ। हमारे इतने दिन कांग्रेस सरकार थी। चूरू में तो कह रहे हैं आपस में बड़ी खींचतान चल रही है चूरू में। खींचतान कुछ नहीं चल रही है। इतने अशोक गहलोत थे, वो भी अच्छा काम करते हैं। अभी बीजेपी है, वो भी अच्छा विकास हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। गैस का सिलेंडर, महिलाओं के लिए राशन पानी, हर चीज सब अच्छा हो रहा है। बीजेपी ने काम करवाए क्या? बीजेपी की लहर थी इस वजह से है या काम करवाए? काम तो करवाए। केंद्र के काम केंद्र का काम का भी असर पड़ता है, मोदी का असर पड़ता है, मेन बात ये। अच्छा, तो मोदी के पीछे जाते हैं वोट? हाँ। भाई साहब आपका कहाँ से हैं आप? बीकानेर से हैं। तो ये बताइए, इस बार सरकार ने राम मंदिर, मोदी सरकार के समय में राम मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हालांकि बना, लेकिन इतने सालों से लंबित थी जो चीजें वो पूरी हुई। सरकार कह रही है कि धारा 370 पहली बार हमने हटाई। इनका असर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा। राष्ट्र के जो भी काम किए हैं, अच्छा, एक जनमानस पे छवि बनाई है मोदी सरकार ने। एक बात बताओ, लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा ज्यादा हावी होता है या जनता को काम करके दिखाना होता है? नहीं, काम है। मोदी है तो मुमकिन है, काम हो रहे हैं विकास के। देख लो आप, कितने आपके हाईवेज डेवलप हो गए। ये आपके यहाँ देख लो, डबल ट्रैक का काम आगे चालू है, लाइटिंग का काम हो गया। बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं, वैसे आज तक कभी काम हुआ नहीं। तो बीकानेर में भी अच्छा विकास हुआ है? अच्छा विकास हुआ है और प्रगति की ओर अग्रसर है। आप कहाँ से हो? बाड़मेर। बाड़मेर रहो। तो बाड़मेर में आप बदल गए सारा कुछ? 3 बदले क्या? हाँ बदले हो, कहीं बदले हो? सब हर एक विकास बदले हो। हर एक विकास बदले हो। काम हो रहा है? कहीं काम हो रहा है? काम रोड का है, कॉलेज है, जो हॉस्पिटल का है, सब काम हो रहा है। अच्छा, वृद्धा पेंशन दीदी सब काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी। शिवानी, तो आप कहाँ के हैं शिवानी? बीकानेर। बीकानेर के हैं। आप मुझे बताओ कि मोदी सरकार ने कोई काम करवाया? हाँ, बहुत कुछ करवाया ना। क्या काम करवाया? बहुत कुछ करवाया, अभी जैसे याद नहीं आ रहा। मोदी सरकार कोई काम करवाया गाँव में था के नागौर में? हाल तो माने की कौन करवायो, माने फार्म भरेड़ा है, नौकरी आ जाए जन मोदी सरकार ने चाहो नहीं जनवा। तो नौकरियां कौन आ रही है? कट आ रही है। मैं तो हाल तो साल हो गया, 40 साल हो गया ये बैठा, बिना नौकरी भी नहीं, मजदूरी करा मैं तो। थोड़ी नौकरी देती है माने नहीं तो मैं टाबरन तो देवे नहीं। हाँ, माने नहीं तो मैं टाबरन तो देवे नौकरियां। तो इन्होंने रोजगार का मसला उठाया है, कह रहे हैं कि बहुत सालों से सरकारी नौकरियां नहीं निकली है। आप बताइए कि सरकार ने कोई काम करवाया? मोदी सरकार ने? हाँ, कुछ काम अच्छे भी किए हैं, कुछ भी नहीं किया है। वापस आएगी मुझसे? जैसे कि रेलवे स्टेशनों का जो पुनरुद्धारीकरण हो रहा है, हाँ। ये काफी सालों से पेंडिंग पड़ा था। अच्छा, करीब सन 1970 के बाद ये अभी वापस इनका जो है पुनरुद्धार हो रहा है स्टेशनों का।
ये मोदी का बहुत सराहनीय और अच्छा काम है। इसके अलावा अब मोदी सरकार की कई कमियां भी हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रही है, एनपीएस लागू किया हुआ है, ओपीएस लाना चाहिए। ओपीएस का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय देश में। तो ओपीएस लाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सरकारी कर्मचारी हो? जी। तो आप ये सरकारी कर्मचारियों की डिमांड ये है कि ओपीएस लागू हो? जी सर। पुरानी पेंशन स्कीम, लेकिन सरकार का ये कहना है कि देखिए अब जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है तो नई चीजें भी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि विकास करना है। तो आपका कौन सा गाँव है? गाँव जालोर। जालोर गाँव है आप रो? मोदरान आगे। मोदरान ने सीएससी है ना? हाँ। तो मोदरान करने जा रहे होते? मैं आया नागौर से आया और मोदरान जा रहे हैं। मोदरान जा रहे हो? एक बात बताओ, कि महंगाई है देश में? बहुत ज्यादा ही महंगाई तो बहुत ज्यादा ही ज्यादा है। हाँ। तो था कि मोदरान में जो जालोर में विकास हुई हो, क्यों काम हुआ? हाँ। सरकार काम करावे? हाँ, ना काम ठीक करावे। ठीक करावे। हाँ। वोट किने देवो? मैं वोट दास हो गलो। हैं? वोट दा गेलोत ने। अशोक गहलोत ने देव, लेकिन गहलोत तो अब गहलोत सरकार तो रही नहीं है, अब बीजेपी की सरकार है राजस्थान में भी। क्या मोदी सरकार वापस आवली? मोदी सरकार का नाम सुनो? हाँ, मोदी सरकार का नाम बहुत सुना है। हाँ। क्या सुनो? कई बात पर? भाई कई बात पर अच्छे भी काम करे हैं। बीकानेर में विकास हुआ? बीकानेर में विकास नहीं हुआ है, नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, बीकानेर में नहीं हुआ, 0%। अच्छा। तो सरकार तो कह रही देखिए इतने अच्छे अच्छे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? हर जगह है। कहाँ बन रहे हैं? रेलवे स्टेशनों की तो सुधर गई है व्यवस्था सारी जगह। रेलवे स्टेशन को मत देखो खाली आप, अच्छा। शहर के अंदर देखो, आज भी वैसी की वैसी गंदगियां हैं। अच्छा। आज भी वैसे का वैसे ही है सब। शहर में तो राज्य सरकार का हाँ, लेकिन हाँ ऐसे आउटर केंद्र सरकार तो हाँ, केंद्र सरकार के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जो राज्य सरकार के हिसाब से देखा जाए ना तो बीकानेर आज भी बैकवर्ड में आता है। आपके बीकानेर से तो बीडी कला मंत्री थे। बीडी कला मंत्री थे, हाँ। उनको करना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाए वो हमको आइडिया नहीं है। लेकिन आज भी वो जो कोडीगेट में जो ब्रिज की डिमांड थी वो अभी वाला वो आधा अधूरा काम पड़ा हुआ आपका? बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। कोई भी काम मतलब शहर के अंदर का काम इतना नहीं हो रहा है। बाहर में नहीं है, बीकानेर के बाहर में भी काम नहीं है। अच्छा। सड़क में 2-2 फुट के गड्ढे है। तो बीकानेर, आप कहाँ से हो? आप कहाँ से? बीकानेर से। बीकानेर से हो? ये कह रहे काम नहीं हुआ बिल्कुल बीकानेर में। एग्जैक्टली जो राज्य सरकार का जो एमएलए ना, हाँ। वो अपना पूरा काम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए, वो ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन मोदी सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार क्या काम होता है? सेंटर का एक रेलवे का काम है, हाँ। तो वो तो उनको करना पड़ेगा। जो देश में जो बड़े काम है, ये बताओ, देश में बड़े काम है वो आप उससे संतुष्ट है केंद्र सरकार के काम से? इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल नेशनल लेवल? हाँ। वो क्या बड़े काम है आपको अच्छे लगते हैं? ये जो एक तो डिफेंस का, और ये जो अपने संधियां कर रहे हैं अपने कई चीजों में, जो अपने आसपास के देश है तो उससे अपन जो आयात निर्यात के बारे में संधियां कर रहे हैं, वो हमने फायदा हो रहा है। हाँ। और आपको जब पता हो तो गिलगिट के ऊपर से जो रोड निकाल रहे हैं सीओपी, हाँ। तो उसका फायदा अपन को भी मिलेगा। हालांकि वो पाकिस्तान के अंडर में है तो उसका फायदा अपन को भी मिलेगा। और काफी चीज अंडमान निकोबार के नीचे से वो एक टापू, उसका भी रोल है अपने पास, उसमें भी अच्छा काम कर रही है। कि नेहरू जी ने उसको वहाँ दे दिया था, तो मोदी जी अभी उसको बचा रहे हैं। नहीं बचाएंगे तो वो चीन का फायदा हो जाएगा ना, कि उसके जो केंद्र सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार आप करें, रेलवे वाला काम अटका हुआ है। वो तो अटका हुआ, अभी तक काम स्टार्ट भी नहीं हुआ। अच्छा। जो प्लेटफॉर्म का टेंडर आया था 400 कुछ करोड़ रुपए का, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जो है लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर काम को लेकर के बड़ा परेशानी है लोगों में कि काम नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? है कहीं कर रहे होते? कहीं नाम आप लोग? ऋषभ। ऋषभ कहाँ के हो? बीकानेर। बीकानेर के हो आप? प्रदीप सेठिया, सूरत। सूरत के हो आप? हाँ जी, हाँ जी। और कहाँ जा रहे हो? हम मांडोली जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या देख के वोट डालते हो आप लोकसभा चुनाव में? किसमें? लोकसभा के चुनाव में क्या देख के वोट डालेंगे? वोट ही नहीं लगता, 18+ नहीं हो। 18+ नहीं है आप? नहीं। ऐसे कैसे? कब होंगे? 18 के? 2 साल बाद। 2 साल बाद 18 के होंगे? अरे भाई साहब, कम तो नहीं करवा के लगा रखी आपने? नहीं। है आपका पड़ता है वोट? मेरा वोट पड़ता है। डाला आपने वोट? डालते हैं बिल्कुल। कब डाला था? ये लास्ट इलेक्शन में भी डाला था, अभी यहाँ पे। हाँ, अब की बार किससे? विधानसभा वाले में भी डाला, लोकसभा में भी डाल के आया पीछे। अच्छा, पीछे लोकसभा में डाला था? कहाँ? डाला। बीकानेर के हो आप? हाँ, बीकानेर। तो लोकसभा में आपने किसको वोट दिया था? मोदी। मोदी को। आपके सांसद कौन है? हमारे यहाँ से अर्जुन राम जी मेघवाल। अर्जुन राम जी मेघवाल है, तो देश के मंत्री भी हैं, वो कानून मंत्री हैं। हाँ, कानून मंत्री भी है। हाँ, तो आते हैं
आते आते हैं आपके वहाँ पे और काम करवाते हैं? काम होता है। अभी देखो हम जहाँ मांडोली जा रहे हैं हाँ तो पहले हमको 10 घंटा लगता था। हाँ अभी मोदी जी ने अमृतसर जामनगर हाईवे बना दिया, हाँ। 5 घंटे में मांडोली। अच्छा, और रोजगार का कोई मुद्दा है? रोजगार है वहाँ? रोजगार जैसा नहीं सर, हम तो जैन है, हमारा सेल्फ बिजनेस है अच्छा, और हम इसके विकास से बहुत खुश हैं। खुश हैं आप? और अच्छा चलता है बिजनेस? हाँ अच्छा चलता है। जो लोग कह रहे हैं देश में बेरोजगारी है, काम नहीं मिल रहा, ना सर, सब सिस्टम अच्छे से अच्छा है। जीएसटी से लेके आप नोटबंदी कुछ भी देख लीजिए, हाँ, सब चीज ओके है। सब चीज ओके। और अभी राम मंदिर बनाया है, उसका फर्क पड़ेगा? बीजेपी को फायदा बहुत फर्क पड़ेगा सर, पड़ेगा। हमारी आस्था का केंद्र है वो। अच्छा, आप गए हैं अयोध्या? क्या अयोध्या गए हैं? अयोध्या जाएंगे, नाबालिग को भी लेके जाना है ना? भाई साहब, आपका कौन सा गाँव है? बीकानेर। बीकानेर ही है। तो आप मुझे बताओ, कोई कमी है बीकानेर में? कोई कमी है? कोई कमी नहीं, बीकानेर सिटी कहीं नहीं है, बीकानेर? ऑल वर्ल्ड में सबसे टॉप बीकानेर ही है। अच्छा, हाँ, तो क्या आप बताएंगे मोदी सरकार कैसी लगती है आपको? बहुत ज्यादा अच्छी। बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जो 500 सालों में काम पूरा नहीं कर पाया कोई भी, वो मोदी ने करके बताया। 500 साल में कोई काम नहीं हुआ, वो मोदी ने करके बताया है। और अच्छी बात है, ये जागरूक युवा हैं। तो हमारा आज का पड़ाव आ गया है और बीकानेर से चल करके गाड़ी पहुंच गई है जोधपुर। आखिरकार हमने लोगों से बात की, उनके रुझान को जाना, मन को जाना, वोटर्स क्या चाहता है, ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज का हमारा पड़ाव सूर्य नगरी जोधपुर में ही रहेगा। कल अगले सफर की हम शुरुआत करेंगे और निकलेंगे जोधपुर से फिर कहीं और दिखाएंगे आपको आखिरकार सियासी तापमान से लगा करके इन आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, वोटर क्या चाहता है। तब तक आप मुझे और सहयोगी मनमोहन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।